हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ सी वरुण जैन, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो कल आप लोगों का रिजल्ट आया, तो सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स में क्या जो कॉमन मिस्टेक हमें दिखी हैं कि किस वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि सर देखो, कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और दूसरा कारण क्या है कि टेस्ट नहीं दे पाते। प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं हो पाती, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ये नहीं पता लगता कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइम में करना है, पेपर ही पूरा नहीं हो पाता। और क्वेश्चन में कैसे उसको स्टार्ट करना है, कहां पर उसे एंड करना है, कितने टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चन करना है। और एमसीक्यूज कि एमसीक्यूज पे कितना टाइम देना है, कैसे केस स्टडी को समझना है, किस तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा एक प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूं। तो उसकी कुछ डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना, सारी डिटेल्स आपको समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज, एडवांस अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच एप्लीकेबिलिटी, ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। देखो, जो भी बच्चे मई 25 में देंगे, चाहे वो रेगुलर हो, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो मई 25, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जो रिपीट कर रहे हैं मई 25 में, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और जो भी स्टूडेंट सितंबर 25 में देना चाहते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर सितंबर वाले बच्चों का अभी सिलेबस चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, वो भी इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। जो जो भी टॉपिक्स उनके हो गए हैं, उनकी प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं, उनके टेस्ट साथ साथ दे सकते हैं। और इस बैच का एक्सेस एग्जाम तक आप लोगों को मिलेगा। देन कवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। इसमें जितने भी अभी तक के आरटीबीज हैं न्यू कोर्स के, वो आरटीपीज के क्वेश्चंस कवर होंगे। जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज हुए हैं, वो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कवर होंगे। जो भी अभी लेटेस्ट आरटीबी आएगा, वो भी कवर कर लेंगे हम। जो भी एमटीबी अभी रिलीज होंगे, वो भी कवर कर लेंगे हम। प्लस साथ साथ एमसीक्यूज का भी इसमें कवरेज रहेगा। सर क्या इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे? देखो, कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड रहेंगे। कॉन्सेप्ट लिमिटेड रहेंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें जो जो भी कॉन्सेप्ट हिट होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन रहेगा। पूरा एज सच कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम लिमिट भी कम है। मेरा जो फोकस रहेगा इस बैच में, वो रहेगा प्रैक्टिस, कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं। अच्छा, प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी कि मेरे क्वेश्चन मैंने रख दिया, सॉल्यूशन रख दिया, उसको हम डिस्कस करें, नहीं। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रॉपर सॉल्व करूंगा, और आपको भी मेरे साथ बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इससे आप लोगों का एक फायदा तो ये हो जाएगा कि आपको आरटीपी पीवाईक्यू अलग से करने की जरूरत नहीं है, एमटीपी वगैरह अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, जो भी आपके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल देखो, आईसीआई का स्टडी मैट देखो, दैट्स इट। आरटीपी पीवाईक्यू एमटीपी एमसीक्यूज, ये सब आप लोगों को मेरे साथ करने हैं, तो यहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। ओके, टारगेट, इस बैच को पूरा करने के बाद हम कितने मार्क्स तक का टारगेट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली इस बैच को पूरा करते हो, सारी क्लासेस प्रॉपर अटेंड करते हो, सारी वीडियो सेशन सब कुछ देखते हो, टेस्ट देते हो, एमसीक्यूज करते हो, सारी चीजें जो मैं आपको बताता रहा हूं आप प्रॉपर करते हो, तो मैं आपको 80 प्लस तक का एश्योरेंस दे सकता हूं कि आप 80 प्लस इस बैच को करके आराम से ला सकते हो। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके सर स्कोर बहुत कम रहा हो अकाउंट्स में, 30 रहा हो, 35 रहा हो, 40 रहा हो, तो क्या हम 80 प्लस तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हो। तो ये मिथ अपने माइंड से निकाल दो कि अगर मेरा स्कोर बहुत कम रहा है तो मैं उसमें हाई स्कोर नहीं कर सकता। बिल्कुल हाई स्कोर कर सकते हो। मैं अपने एग्जांपल दे देता हूं। जब मैं सीए फाइनल लेवल पे था, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें डायरेक्ट टैक्स का पेपर था, तो डायरेक्ट टैक्स में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 34 मार्क्स थे। और जब मेरा क्लियर हुआ, उसमें मेरा सबसे हाई स्कोर था, 68 मार्क्स थे, तो मैंने उस मार्क्स को डबल कर लिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हु शुड ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना चाहिए, ये बैच किसको ज्वाइन करना चाहिए? एक तो मैंने बता दिया जिनका एग्जाम एप्लीकेबिलिटी बता दिया। नाउ हु शुड ज्वाइन, देखो इसमें एक प्री कंडीशन क्या रहेगी। प्री कंडीशन ये रहेगी कि मैं मान के चलता हूं कि आपने ऑब्वियसली पढ़ रखा है, यू हैव स्टडीड अर्लियर, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कॉन्सेप्ट परफेक्ट होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके ठीक ठाक है, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, और आपने एक बार पहले अकाउंट्स पढ़ रखा है। अगर बिल्कुल आप फ्रेश हो, तो ये क्लासेस का फिर बेनिफिट नहीं होगा आपको। या अगर आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, तो भी इस क्लासेस का एज सच बेनिफिट नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक प्रॉपर बैच ही लो। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, वो आपको सर क्लासेस देखने के बाद ही पता लगेगा, तो आप एक दो क्लासेस देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक है नहीं है, वो आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, पढ़ रखा है आपने पहले ऑब्वियसली, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा बैच। टेस्ट, टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें। सर टेस्ट, क्या इसमें टेस्ट होंगे? यस, टेस्ट होंगे। कैसे टेस्ट होंगे सर? चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे या मिक्स होके टेस्ट होंगे?
जैसा आप बोलोगे वैसे टेस्ट होंगे। जब मैं लाइव कर रहा हूँ तो मैं आपसे ही पूछ लूंगा, क्योंकि मेरे तो चैप्टर वाइज भी टेस्ट अवेलेबल है, मिक्स होकर टेस्ट बोलोगे मिक्स भी अवेलेबल है। तो जैसा आप बोलोगे वैसा मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। चैप्टर वाइज अगर आपको देना है चैप्टर वाइज मैं आपको टेस्ट दूंगा, प्लस मॉक टेस्ट भी होंगे। सर कितने मॉक टेस्ट आप प्लान कर रहे हो? 3 मॉक टेस्ट मैं प्लान कर रहा हूँ फुल कोर्स 3 मॉक टेस्ट, और आपके चैप्टर वाइज या मिक्स होकर टेस्ट विद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन भी चेक भी होकर आपको मिलेंगे। जो भी इस बैच में एनरोल करेगा उसको टेस्ट चेक भी होकर मिलेंगे। ठीक है जी। एमसीक्यूज, नाउ एमसीक्यूज, एमसीक्यूज की कवरेज आएगी। यस, कौन से एमसीक्यूज? जितने भी आईसीएआई की केस स्टडीज हैं, जितनी भी आईसीआई की केस स्टडी है, देखो जो भी आरटीपी पीवाईक्यू में एमटीपी में कवर है वो तो है ही है, प्लस आईसीआई की केस स्टडी बुकलेट भी आ रखी है, और जो भी नया स्टडी मटेरियल आया था उसमें भी इन्होंने कुछ केस स्टडी ऐड करी है। तो सारी केस बेस्ड एमसीक्यूज को हम क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो केस स्टडी प्रॉपर एमसीक्यूज आपके कवर रहेंगे। बैच लाइव रहेगा या रिकॉर्डेड रहेगा? देखो बैच लाइव रहेगा, 100% लाइव रहेगा। रिकॉर्डेड आपको बैकअप मिल जाएगा, रिकॉर्डेड आपको बैकअप मिल जाएगा। लाइव भी रहेगा तो रिकॉर्डेड का आपको बैकअप में मिल जाएगा। और मजे की बात क्या है सर, मैं इसे रिकॉर्डेड को यूट्यूब पे फ्री डाल दूंगा, यूट्यूब पे फ्री डाल दूंगा। तो सर इस बैच में एनरोल कराने का बेनिफिट क्या है? एनरोल कराने का बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, अभी मैं प्राइस बताऊंगा तो प्राइस सुन के तो वैसे ही आप उछल पड़ोगे बिल्कुल। एनरोल कराने का बेनिफिट ये है कि सर फ्री में आपको एक्सेस मिल जाएगा ना, तो फ्री तो देखो फ्री का सामान तो फ्री का ही होता है, पता है आप सबको। तो फ्री में अगर मैंने आपको एक्सेस दे भी दिया वीडियोस का, बिल्कुल मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम बाद दूंगा। ठीक है, मतलब ये लगा लो अराउंड इस महीने के 15 तारीख के बाद से मैं फ्री कंटेंट दूंगा। बैच तो मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, अभी उस पर भी आता हूं। लेकिन देखो फ्री का कंटेंट फ्री का है, फ्री में आपको मेरी सर्विस नहीं मिलेगी। क्या सर्विस चाहिए? एक तो आपको सर टेस्ट नहीं मिलेंगे फ्री में, इवैल्यूएशन की तो बहुत दूर की बात है, डाउट्स वाउट्स का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा फ्री में। तो बस ये है कि बस अगर आपको देखनी है वीडियोस तो आप देख लो, प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। आपको उसमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिलेगी। नाउ व्हाट इज द स्टार्ट डेट? स्टार्ट डेट क्या रहेगी? स्टार्ट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब से ये बैच स्टार्ट होगा? स्टार्ट डेट इज, मार्क कर लो, 10th ऑफ मार्च, कमिंग मंडे 10 मार्च। 10 मार्च से ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और एंड डेट 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा करा दूंगा। तो 10th अप्रैल तक आप मान के चलो ये बैच को मैं एंड करा दूंगा। देखो एक टेंटेटिव डेट है, स्टार्टिंग डेट तो 10th मार्च है, लेकिन एंड होने की डेट एक टेंटेटिव है 10 अप्रैल। ठीक है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है सर, प्रॉपर शेड्यूल कि किस दिन पे क्या होगा, ये सारा शेड्यूल ये जब आप बैच एनरोल करोगे तो फर्स्ट डे पे आपको मिलेगा। जो पहला दिन होगा ना हमारा 10 मार्च को, जो पहली हमारी क्लास होगी, उसमें मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा, टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ मैं आपको पहले दिन पे बताऊंगा। ओके, प्राइस, बहुत धमाकेदार चीज प्राइस। सर प्राइस क्या रहेगा इसका? प्राइस 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 सर क्या प्राइस? 5,000 है, 4,000 है, 3,000 है? नहीं। 2,000 है? नहीं। 2,500 है? नहीं। सब प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1,499, 1,500 रुपए। अरे बाप रे, 1,500 रुपए में आपको ये पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसके बाद आपका टेस्ट, मेन चीज है टेस्ट। टेस्ट में बच्चे 3,000-4,000 रुपए लगाते हैं, तो टेस्ट भी होंगे, इवैल्यूएशन भी होगी, 1-to-1 डाउट सपोर्ट भी रहेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी रहेगी, और क्या चाहिए सर? 1,500 रुपए, मात्र 1,500 रुपए कुछ भी नहीं होते। 1,500 रुपए में आप 2 बार का खाना खा लेते हो। ठीक है, तो वो है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिमिटेड सीट्स है। मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को बिल्कुल भी भीड़ नहीं चाहिए। मेरे को ये नहीं चाहिए कि 100-200 बच्चे आ जाएं, नहीं, क्योंकि मुझे पता है 100-200 बच्चे आ जाएंगे तो मैं उनके टेस्ट ही नहीं चेक कर पाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, टेस्ट चेक मैं खुद करूंगा, कोई भी बातचीत होगी मेरे से डायरेक्ट होगी। मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि भाई मैंने कोई पर्सन अपने साथ रख लिया और उससे बोला टेस्ट चेक कर दो, नहीं। मैं खुद पर्सनली आपको टेस्ट सपोर्ट दूंगा, टेस्ट चेक करूंगा, क्योंकि जो कमियां मैं बता पाऊंगा वो और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहां पर मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं चाहिए, तो मैं लिमिटेड सीट्स रख रहा हूं, 30 स्टूडेंट्स ओनली। मुझे सिर्फ 30 स्टूडेंट्स की चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब 30-40 की एक मैं रेंज बना के चल रहा हूं, 30-40 बच्चे, दैट्स इट। क्योंकि मेरा टारगेट उन 30-40 बच्चों के ऊपर रहेगा। यूट्यूब पे अगर आपको देखना है, यूट्यूब पे फ्री है, यूट्यूब पे पूरी दुनिया देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मैं सिर्फ 30-40 स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 30-40 बच्चों से ऊपर बच्चों के टेस्ट चेक कर ही नहीं सकता।
तो मैं फालतू में इकट्ठे कर लूँ और मैं टेस्ट चेक ना करूँ तो वो चीज गलत हो जाएगी मेरे पार्ट पे। मैं 30-40 स्टूडेंट से ऊपर नहीं लूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बैच। सर क्या इसमें कोई बुक मिलेगी? देखो कोई बुक वगैरह नहीं दे रहा, सारा कंटेंट आपके पास है। आरटीपी पीवाईक्यू एमटीपी आपको डाउनलोड करके रखने हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो यहां पर मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं और टेस्ट पे फोकस कर रहा हूं। तो ये सब चीजें आपको मेरे साथ करनी है, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स यहां पर एक फ्लायर में भी है। एडवांस अकाउंट में सितंबर 25 के लिए प्रैक्टिस वर्क, आरटीपी पीवाईक्यू कवरेज रहेगी, चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी, प्रॉपर टेस्ट इवैल्यूएशन रहेगी, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, गाइडेंस आपको मिलेगी, 1-to-1 डाउट सपोर्ट रहेगा। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे 1-to-1 रखो। 1-to-1 अगर आपको जूम कॉल करनी है जूम भी कर सकते हो आप मेरे साथ, वीडियो कॉल भी कर सकते हो और आपका वैसे भी कॉल कर सकते हो। और एमसीक्यू की कवरेज रहेगी, लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा, ठीक है। प्राइस 1499 मैंने आपको बता दिया। एक नंबर आ रहा है, ये नंबर जरूर आप ध्यान रखना, ये नंबर को आप नोट कर लो, 9310235483। आप इस पे कांटेक्ट करो, नीचे स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, आप इस पे कांटेक्ट करो और आपको सारी डिटेल्स इस बैच के बारे में मिल जाएगी। जैसे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको एक बैच का उसका ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। पेमेंट करो, एनरोल कराओ, आपको ग्रुप का एक्सेस मिलेगा और यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस। 10th मार्च से हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। और अच्छा हाँ, एक पॉइंट, सब प्राइस में जो मेरे खुद के स्टूडेंट है, जो मेरे खुद के स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हो उनके लिए कोई प्राइस नहीं है, फ्री फॉर माय स्टूडेंट्स। मतलब जिन्होंने मुझसे जनवरी में क्लासेस, मतलब जनवरी टाइम के लिए ली थी लेकिन नहीं निकला, फ्री है। जो मई 25 सितंबर 25 के लिए एनरोल्ड है उनके लिए भी बिल्कुल फ्री क्लासेस है, ठीक है। उनके लिए सब कुछ सारी चीजें फ्री है क्योंकि उनसे मैं पहले ही फीस ले चुका, उनसे दोबारा फीस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये 1500 रुपए फीस रहेगी और 1500 मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप ये बैच आपको काफी हेल्प देने वाला है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।